भगवान किसी गोपी के घर में माखन चोरी करने जाते हैं, बछड़े खोल देते हैं। ये एक लीला होगी बत्सान मुंचल। एक गोपी ने माखन की मटकी ओखली में रख दी और ऊपर से मूढ़ा डालकर आसन बिछाकर बैठ गए। भगवान बालकृष्ण प्रभु अपने सखाओं के सहित पधारे तो वह बोली, हे प्यारे श्याम सुंदर, आप अपनी ग्वाल मंडली के सहित माखन चोरी करने के लिए आए हैं। हाँ, आया तो इसलिए, पर तू तो सावधान चौकीदारी कर रही है, कैसे चोरी करूंगा? बोले, या में चोरी की आवश्यकता ना है, ये सबरो माखन मिश्री जो कछु है ना, सब तेरो ही है। तू खोज ले घर में कहाँ रखो भयो है, और खोज के खाए ले। तो एक खाम तो भयो देख के मोए बड़ी प्रसन्नता होगी, खाते हुए देखकर बड़ी प्रसन्नता होगी। ठाकुर जी ने देखा कहीं माखन का माट नहीं, छींका भी खाली पड़ा है, तो मन में विचार किया कि यहीं बैठी बैठी बात क्यों बना रही, खड़ी क्यों नहीं हो रही है, और खुशबू तो यहीं से आ रही है मक्खन की, ये खड़ी हो तो पता चले। तो श्री ठाकुर जी ने छोटे छोटे सखाओं को आंखों से इशारा किया, बछड़े खोल दो। बालकों ने बछड़े खोल दिए और बछड़े गौशाला में जाकर गायों का दूध पीने लगे। भगवान बोले, तू तो यहाँ बैठी बैठी बातें बना रही है और तेरे बछड़े गैयाओं का दूध पी रहे हैं, अब सायंकाल को तुझे दूध नहीं मिलेगा। अब तो महाराज वो दौड़ी बछड़े बांधने के लिए, तब तक ठाकुर जी वहां आए जहां वो बैठी थी। मूढ़ा उठाया तो ओखली मिली, ओखली में माखन की मटकी मिली। बालकृष्ण उसी सुंदर मूढ़ा पर मूढ़ा जानते हो ना, आसन, उस पर बैठ गए और गोद में माखन की मटकी रख ली, प्रेम से भोग लगाने लगे, सखाओं को बांट बांट कर खिलाने लगे। यहाँ जीव गोस्वामी जी महाराज ने बड़ा सुंदर अर्थ किया है, असमये वत्सान मुंचन, जीव ही वत्स हैं और अब एक कर्म की रस्सी में बंधे हुए जीव रूपी बछड़े जब ठाकुर जी कृपा करते हैं तो असमय में ही उनको मुक्त कर देते हैं। अभी उनके संस्कार ऐसे हैं कि पता नहीं कितने जन्मों तक कर्म फल भोगना है, पर एक ही जन्म में उनको संसार चक्र से मुक्त कर देते हैं। अच्छा, भगवान खुद खोल रहे हैं बछड़ों की, सखाओं से खुलवा रहे हैं? खुद तो नहीं खोल रहे हैं, इशारा करके सखाओं से खुलवा रहे हैं। इसका मतलब है भगवान स्वयं किसी जीव को न बांधते हैं न खोलते हैं। जीव कर्म बंधन में स्वयं बंधता है, पर खोलने के लिए किसी संत को इशारा करते हैं, सद्गुरु को इशारा करते हैं, और संत सद्गुरु की कृपा होती है तो जीव रूपी बछड़ा कर्म बंधन से मुक्त होकर अपनी माँ कौन है? ठाकुर जी, उनके वात्सल्यमय दुग्ध को प्राप्त करके कृतार्थ हो जाता है। ये सब ग्वालवाल जानते हैं कौन है? ये सब संत ही है। एक दोहा सुन लो, पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी का दोहा। त्रेता में बानर भये, द्वापर में भये ग्वाल, कलयुग में साधु भये, तिलक छाप अरुमाल, सियावर रामचंद्र की। ये भगवान के सखा त्रेता में तो बंदरवालू बन गए, द्वापर में ग्वालवाल बन गए, और कलयुग में संतों के रूप में प्रकट हुए। कौन संत? हमारे जैसे केवल वेश मात्र वाले नहीं, श्री सद्गुरुदेव भक्तमाली जी जैसे संत, पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जैसे संत, पूज्य श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी मामा जी जैसे संत, पंचरसाचार्य श्रीमद स्वामी रामकृष्ण दास जी महाराज जैसे संत, कितने महापुरुषों का नाम हम लें। ये संत भगवान के सखा ही हैं, भगवान के परिकर हैं, और ये जिस जीव पर कृपा करते हैं वो जीव कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। गोपी दौड़ के आई, ठाकुर जी को माखन खाते हुए देख के बड़ा आनंद हुआ। बोले, बहुत चतुर हो,
युक्ति लगा ली तुमने माखन खाने की। ठाकुर जी बोले देख ले, जो हमते ज्यादा चतुराई करे ना वाको नतीजो यही मिले। तू आराम ते आसन डार के जिमाम थी भोग लगाती, तो कम से कम संजा को तेरी गैया दूध तो दे देती। पर तुमने हमारे साथ चतुराई करी तो देख लो अब संजा को गैया तुम्हारी दूध नहीं देंगी। बछड़ा बछिया सब दूध पी गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। क्वचित वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात आसः स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैस्तेयो विदधिपयः। कभी दही की चोरी करते हैं, कभी दूध की चोरी करते हैं। एक गोपी के घर में भगवान दही की चोरी करने गए। ऐसे वैसे नहीं जाते माताजी भगवान चोरी करने। गोपी जब दूध की धार काटती है तब कृष्ण का चिंतन करती है, दूध ठाकुर जी पिए। उसको छानकर औटाती है तब श्री कृष्ण का चिंतन करती है। और जब उसमें जामन डालकर जमाती है दही तब चिंतन करती है। हृदय से पुकारती है तब ठाकुर जी आते हैं। तो चोरी क्यों करते हैं? भगवान को लुका छिपी करके खाने में आनंद आता है और गोपी को उस लीला को छिपकर देखने में आनंद आता है, इसलिए ऐसा काम। तो बालकृष्ण प्रभु उस गोपी ने बढ़िया खूब बढ़िया मिश्री डाल के दूध औटाया। अधौटा दूध, अधौटा जानते हो ना, माने जैसे 10 सेर दूध है तो उसको औटाते औटाते 5 सेर कर दिया और खूब चकाचक आड़े हाथ मिश्री पड़ी वही दूध में और उसमें जामन डाला। उसको कहते बंगला में मिष्टी दही, मीठा दही। वो मिष्टी दही उसको कोरी मटकी में जमाया। कभी जमा के देखना जो हमने विधि बताई है उस तरह से। फिर महाराज इतनी मोटी तो एक सूत मोटी तो मलाई पड़ जाती है ऊपर से। और दूध धीमी धीमी कंडे की आंच पर ओंठते ओंठते गुलाबी सा, हल्का गुलाबी हो जाता है, गुलाबी सा दही होता है। मिश्री पड़ने से उसका गुलाबी कलर और बढ़िया खिल जाता है। ऐसा सुंदर मिष्टी दही उसने रखा। बालकृष्ण भोग लगाने तो बालकृष्ण प्रभु आए, एक पीढ़ा पर बैठ गए, लकड़ी के पीढ़ा पर। माखन का माट खोला और ऊपर ऊपर की मलाई उतार उतार के बड़े प्रेम से, वाह 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 कितनी सुंदर मलाई है, कितना सुंदर माखन है, खा रहे थे। गोपी छिपकर देख रही थी, बहुत आनंद का अनुभव कर रही थी। जब उसने समझ लिया कि खूब पा लिया इन्होंने, तब धीरे से गई और हाथ पकड़ लिया। जैसे ही हाथ पकड़ा तो बालकृष्ण प्रभु एकदम भोरे बन गए। भोरे तो है ही है और भोरे हो गए। मैया तू मेरो हाथ काहे को पकड़ रही है? गोपी बोली मैं तेरी मैया यशोदा नहीं हूं, मैं ब्रजगोपी हूं। अच्छा, मैं तो अपने घर के धोखे इस घर में आ गया। अरे इसमें धोखे की क्या बात है, ये घर तो तुम्हारा ही है। भगवान बोले इसीलिए तो आ गया कि तू इस घर को अपना मानती नहीं, हमारा मानती है। तो उसने हंसते हुए कहा कि बहुत अच्छी बात बनाना जानते हो, चित्त भी तुम्हारी और पट्ट भी तुम्हारी। देखो ये तुम्हारा घर है, ये बात मैं यहां से नहीं यहां से कह रही हूं, पर यहां अंधेरे में आकर क्या कर रहे थे? भगवान बोले देख गोपी तू अब बड़ी बूढ़ी है और तेरे बालक अभी उनको ब्याह भयो ना है, विवाह हुआ नहीं। बहू आ जाती तो घर का कुछ काम देखती, तो सारा काम का जोर तेरे ही ऊपर है। तो मैंने सोचा बेचारी हमारी बड़ी बूढ़ी भाभी है, या के घर गृहस्थी के कामन्ने में देख लूं। तो मैंने कहा देखो कि तेरे इस मिष्टी दही पे, मीठे दही पे तमाम चेंटी चढ़ रही है। चेंटी जानते हो ना, चींटियां क्या बोलते हैं हिमाचल की भाषा में? चींटी है,
कीड़ी कीड़ी चढ़ रही है। तो मैं यहां बैठकर चैंटी बीन रहा था, कीड़ी बीन रहा था। तो गोपी ने कहा कहाँ है कीड़ी बताओ। अब का धरिए, वो सब अपने अपने बिलों में घुस गई। अच्छा, तो चैंटी बीनने में तुम्हारे उंगली के अग्रभाग में दही लगना चाहिए, पूरे हाथ सने हुए हैं, ये क्या? ठाकुर जी बोले देखो, ये जो हमारी मैया यशोदा ने पद्मराग मणि के कड़ूला धारण कराए हैं ना कंगन, वो सूर्य की किरणों से तप करके गर्म हो गए। हमको किसी अच्छे वैद्य ने बताया कि दही की तासीर ठंडी होती है, तो थोड़ा भीतर घुसाकर ठंडे कर लिए, इसलिए दही लग गया। अच्छा चलो ये भी ठीक है, पर तुम्हारे मुख पर दही कैसे लगा है? तो भगवान बोले जब मैं चैंटी बीन रहा था ना, कीड़ी बीन रहा था, उसी समय एक चैंटी मेरे हाथ पे चढ़ते 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 चढ़ते, गोपी बोली कहाँ तक चढ़ेगी? अरे बोले बीच में टोका मत मारे भाई, ठिकाने तक तो पहुंच जान दे। चढ़ती 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 जब मोहड़े तक पहुंच गई तो मैंने सोची अरे ये चैंटी या मैं न रोकूंगा, ये तो मेरे मोहड़े में घुस जाएगी। मैंने जैसी भगाई बस मोहड़े पे दही लग गया। और तू ही बता, दही जैसी अमृत वस्तु मुख के अग्रभाग पे लग जाए तो वाय चाटवे में कछु दोष है का? कऊ पोथी में लिखी कि दही नहीं खाना चाहिए। अरे खाएवे की वस्तु तो दही दूध ही है। पुराने लोग स्वस्थ क्यों थे? ये तरह तरह के मिर्च मसाले नहीं खाते थे, घरों में दही दूध का खाना था, दूध दही घी का खाना था, तो वे पूर्ण स्वस्थ रहे।